गर्दिश में है स्वतंत्र देव के सितारे। स्वतंत्र देव की नेता सदन से हो गई छुट्टी। केशव को एक बार फिर मिली बड़ी जिम्मेदारी। क्या केशव के दिन भी अब बदल रहे हैं? 2024 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की सियासत पल पल बदल रही है। ठीक उस वक्त जब उत्तर प्रदेश से प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल की विदाई हो रही थी, उसी समय कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की भी विधान परिषद से नेता सदन के पद से छुट्टी हो गई। नई जिम्मेदारी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को दे दी गई, यानी केशव प्रसाद मौर्य विधान परिषद में नेता सदन होंगे। जाहिर तौर पर केशव प्रसाद मौर्य का पार्टी में कद बढ़ा है। यूं तो जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने व्यस्तता का हवाला देते हुए नेता सदन के पद से इस्तीफा दिया है, लेकिन कयास कुछ और ही। स्वतंत्र देव सिंह के इस्तीफे और केशव प्रसाद मौर्य की ताजपोशी के पीछे की सियासत क्या है, हम आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरी खबर बताएंगे, इसलिए हमारी खबर को आखिरी तक जरूर देखिएगा। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में स्वतंत्र देव सिंह का कार्यकाल 16 जुलाई को खत्म हो गया। केंद्रीय संगठन के निर्देश पर स्वतंत्र देव कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर फिलहाल जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। उनके पास जल शक्ति जैसा भारी भरकम और मलाईदार मंत्रालय मौजूद है। इस बीच मई में उन्हें विधान परिषद का नेता सदन भी बनाया गया था। इससे पहले की सरकार में विधान परिषद में नेता सदन की भूमिका में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा थे, लेकिन उनके बाहर होने के बाद ये जिम्मेदारी स्वतंत्र देव सिंह को दी गई, जबकि उस वक्त भी केशव प्रसाद मौर्य विधान परिषद के ही सदस्य थे। बावजूद उसके जिम्मेदारी उन्हें नहीं दी गई। ऐसे में अचानक स्वतंत्र देव सिंह का इस्तीफा देना, केशव प्रसाद मौर्य की ताजपोशी होना कई सवाल खड़े करती है। पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है कि केंद्रीय संगठन से लगातार केशव प्रसाद मौर्य को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। हर किसी को मालूम है कि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली दरबार की पसंद है, और यही वजह है कि सिराथू से विधानसभा का चुनाव हारने के बावजूद केशव प्रसाद मौर्य को न सिर्फ डिप्टी सीएम बनाया गया, बल्कि दिल्ली दरबार का भरोसा भी उन पर कायम है। बल्कि इसके पीछे की वजह केंद्रीय संगठन मानता है कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोट बैंक में सर्वमान्य चेहरा केशव प्रसाद मौर्य का ही है। डिप्टी सीएम के विधान परिषद में होते हुए एक कैबिनेट मंत्री को नेता सदन बनाया जाना संसदीय मर्यादाओं के खिलाफ भी है, और यही वजह है कि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से स्वतंत्र देव की जगह केशव प्रसाद मौर्य को नेता सदन बनाए जाने का निर्देश दिए गए थे। इसके साथ ही कयास लगाए जा रहे हैं कि स्वतंत्र देव सिंह लगातार अब हाशिए पर जा रहे हैं, उनके पर कतरने की तैयारी की जा रही है। यही वजह है कि स्वतंत्र देव सिंह से आनंद फानन में इस्तीफा देने के लिए कहा गया और केशव प्रसाद मौर्य को नेता सदन की कमान सौंपी गई। आपको यह भी समझना जरूरी है कि आखिर नेता सदन का पद इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। दरअसल विधानसभा या विधान परिषद में नेता सदन बेहद महत्वपूर्ण और सम्मानजनक पोस्ट होती है। नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट मंत्री स्तर की सुरक्षा और सुविधाएं मुहैया होती हैं। विधान परिषद को क्योंकि उच्च सदन माना जाता है, ऐसे में उच्च सदन का जो नेता सदन होता है वो बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। यही वजह है कि पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता को इस पद से नवाजा जाता है। इसलिए अब स्वतंत्र देव सिंह को हटाकर केशव प्रसाद मौर्य को विधान परिषद के नेता सदन की जिम्मेदारी दी गई है। इसे केशव प्रसाद मौर्य के बढ़ते हुए कद के रूप में देखा जा रहा है। ये तो सिक्के का एक पहलू है, लेकिन राजनीतिक समीक्षक मानते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य के विधान परिषद का नेता सदन बनाए जाने से उनकी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दावेदारी खारिज हो गई है, क्योंकि लगातार इस बात की चर्चाएं जोर पकड़ रही थी कि दूसरी बार सरकार में केशव प्रसाद मौर्य का वो रुतबा नहीं बचा है। लगातार पार्टी के अंदर केशव प्रसाद मौर्य हाशिए पर जा रहे हैं। उन्हें मिले मंत्रालय से भी वो खुश नहीं, और यही वजह है कि केंद्रीय संगठन और दिल्ली दरबार से वो लगातार खुद को संगठन में भेजे जाने की वकालत कर रहे हैं। चर्चाएं यह भी थी कि केशव प्रसाद मौर्य को दोबारा यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, यानी केशव प्रसाद मौर्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर संगठन की बागडोर संभाल सकते हैं। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के नाम के ऐलान के पहले जिस तरह के प्रसाद मौर्य को विधान परिषद में नेता सदन बनाया गया है, उससे अब यह साफ हो गया है कि केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष बनने नहीं जा रहे हैं।
ऐसे में एक तबका मानता है कि दरअसल केसों को साइडलाइन करने के लिए उन्हें प्रमोशन का एक झुंझुना पकड़ाया गया। अब सियासत है, सियासत की अपनी भाषा होती है, जो जैसे समझना चाहे उसे वैसी ही दिखाई देती है। इसलिए इसे आप सब किस रूप में लेते हैं या आपकी समझ पर निर्भर है। आज तक न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।